मटिहानी के विधायक सह सत्तारूढ़ दल के मुख्य सचेतक राजकुमार सिंह ने शुक्रवार को मीडिया से रूबरू होकर एक मिलन समारोह का आयोजन किया तथा अपने 4 साल के कार्यकाल का विवरण भी पेश किया। उन्होंने कहा कि खासकर मटिहानी विधानसभा क्षेत्र में विकास के लिए कई काम हुए तथा जो भी काम अधूरे हैं उन पर पहल की जा रही है या आने वाले दिनों में उस पर पहल शुरू कर दी जाएगी। साथ ही उन्होंने याद दिलाते हुए कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन 4 वर्षों के दौरान 8 बार बेगूसराय आ चुके हैं, जिसमें कि 7 बार वह मटिहानी विधानसभा क्षेत्र में ही कहीं न कहीं लोगों से रूबरू हुए और जब भी मुख्यमंत्री आए हैं तो कुछ न कुछ सौगात देकर गए हैं। अतः आगामी 18 जनवरी को मुख्यमंत्री के संभावित यात्रा के बाद भी उम्मीद जताई जा रही है कि एक बार फिर वे मटिहानी को कुछ न कुछ सौगात देकर जाएंगे। प्रस्तावित सामो पुल के संबंध में उन्होंने कहा कि वह राज्य सरकार से अलग की योजना है, लेकिन चुनाव के दौरान नितिन गडकरी स्वयं आकर मटिहानी के मंच से ही लोगों को आश्वस्त कर चुके हैं और सामो पुल निर्माण की दिशा में कार्य भी आगे बढ़ चुका है। अतः लोगों को तसल्ली रखनी चाहिए, जल्द से जल्द मटिहानी सामो पुल पर भी कार्य शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा 18 जनवरी को भूमिहीन परिवारों को पर्चा भी दिया जाएगा तथा आने वाले दिनों में उन्हें पुनर्वासित करने की प्रक्रिया भी तेज कर दी जाएगी। साथ ही उन्होंने भ्रम फैलाने वाले नेताओं से लोगों को दूर रहने की सलाह दी। रूप से हम सभी लोगों के लिए एक दूसरे के लिए परिचित हैं ही, तो मैं सबसे पहले नीचे ही आके आप लोग को नंबर्स हम लोग मिलते हैं, एक सम्मान के स्वरूप में हम लोग मिल लेते हैं और उसके बाद जो आगे का कार्यक्रम है वो ये है कि हम लोगों ने एक बार, आपको याद होगा कि अपने प्रथम कार्यकाल के बाद में हमने अपना एक छोटा सा रिपोर्ट कार्ड दिया था आपको। विगत 4 वर्षों में भी जो कुछ भी कार्य हम लोग के माध्यम से हो पाए हैं उसकी भी एक रूपरेखा आप लोगों के समक्ष हम प्रस्तुत करेंगे। और 13 तारीख को हमने एक नववर्ष मिलन समारोह रखा है यहाँ पर और इसमें तमाम साथियों का हम लोग उस दिन यहाँ पे स्वागत करते हैं। हम लोग साथ में बैठेंगे, एक दूसरे के साथ नववर्ष की शुभकामना देंगे और आगे हम लोग खुशी खुशी आगे अपना कार्य करते रहें। बस यही है, छोटा सा और सिंपल सा सत्य है। होने की पूरी प्रबल संभावना है, तो वो कार्य भी होगा निश्चित रूप से। और एक बहुत ही महती कार्य है जिसकी घोषणा मुख्यमंत्री ने स्वयं 2022 के जब बाढ़ आया था उस वक्त मुख्यमंत्री स्वयं आए थे, तब उन्होंने एक रिकांत का प्रस्ताव दिया था। मुझे उम्मीद है, मुझे लगता है ऐसा कि उस ओर भी सरकार निश्चित रूप से बड़ी गंभीरता से कार्य कर रही है। तो उन चीजों की भी घोषणा जिन माध्यमों से होनी है वो होगी। आप मेरे इस कार्य को जो भी मैंने विवरण दिया है उसको आप लोग पढ़ लेंगे, पढ़ के अपना आकलन आप लोग स्वयं कर सकते हैं। और अब यदि कुछ हमसे पूछना चाहेंगे तो आप पूछ सकते। जो हमने बताना था आपको, अपना एक संक्षिप्त सा जो हमने कार्य किया है उसकी विवरणी आपको हमने पेश कर दिया है। नववर्ष पे आप सभी लोगों को शुभकामना दिया है। 13 तारीख को पुनः आप लोगों को आमंत्रित किया है, यहीं पे आप लोग आए और हम लोग सब नववर्ष मनाएंगे। मंत्री आ रहे हैं 18 को मटिहानी विधानसभा में ही आ रहे हैं, तो क्या कुछ सौगात मटिहानी के जनता को मिल रहा है? देखिए, विगत 4 सालों में मुख्यमंत्री की ये 8वीं यात्रा है जिले में और 8 बार में 7 बार वो मटिहानी आ चुके हैं। तो निश्चित रूप से जब मुख्यमंत्री की यात्रा होती है तो कुछ न कुछ अच्छा ही होता है। और जब 18 तारीख को आ रहे हैं तो विकास के और भी बहुत सारे पिटारे खोले जाएंगे और विकास का कार्य लगातार मटिहानी में हो ही रहा है। आप लोगों से भी आग्रह है कि मटिहानी में यदि धरातल पे आप कुछ देखते हैं तो उसे भी जरूर निश्चित रूप से दिखाएं। सर, सामो पुल को सौगात मिलेगा 18 तारीख के माननीय मुख्यमंत्री? देखिए, सामो का पुल जो है वो राज्य सरकार से अलग की योजना है और मुझे लगता है कि सामो का पुल स्वीकृत हो चुका है। वो अलाइनमेंट प्रक्रिया में, अलाइनमेंट की प्रक्रिया में अलाइनमेंट तय होगा और सामो का पुल निश्चित रूप से बनेगा। सामो के पुल के लिए तो पूरा आप देखें ही, नितिन गडकरी जी आए और उन्होंने मटिहानी में ही, मटिहानी के मंच से उस पुल के निर्माण की बात की है। तो कहीं कोई संदेह, कोई संशय नहीं है। जो लोग इस तरीके का संदेह, संशय फैलाने का प्रयास करते हैं विकास के नाम पे, वो मटिहानी के लोगों का सच्चे दुश्मन है। वो कि जो विकास के कामों से लोगों को भटकाना। सर, बांध पर रह रहे लोगों के लिए भी कुछ नई सौगात? बिल्कुल, बांध के लोगों के लिए पुनर्वास की व्यवस्था हो चुकी है। मैंने कहा लगभग 100 परिवारों के लिए जमीन चयनित किया जा चुका है।
फसल के हटते ही उनको अभी तो पर्चा दे दिया जाएगा उनको 18 तारीख को ही, और सभी लोगों को पुनर्वासित करें।